नमस्कार। पिछली कक्षा में हम फ्लोरीन को लेकर चर्चा कर रहे थे। फ्लोरीन के अंतर्गत हमने वहां पे कार्बन का वीबीटी स्ट्रक्चर को जाना था कि किस प्रकार से फ्लोरीन में कार्बन की वीबीटी स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत हमने संकरण को डिसाइड किया था और उसके संकरित कक्षक की संरचना हमने कर ली थी। और वहां पे जो 2pZ था उसके पास में जो असंकरित कक्षक था उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन शेष था। अर्थात यहाँ पे यूं कह सकता हूं कि ये हमारी क्या हो गई, फ्लोरीन हो जाती है। और इसके पास में देखिए एक कक्षक की बात करूं तो यहाँ पे एक कार्बन की हमने वीबीटी स्ट्रक्चर को जाना था। तो कार्बन की वीबीटी स्ट्रक्चर हमें इस प्रकार से प्राप्त हुई थी कि जो संकरित कक्षक था वो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ था कि प्रत्येक 3 sp2 संकरित कक्षक हमें प्राप्त हो रहे थे जिसके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित था। और इसके पास में 2pZ यानी कि 2pZ एक ऐसा था जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित था और जिसने संकरण में भाग नहीं लिया था, जिससे अपन क्या बोल रहे हैं, असंकरित कक्षक। ये असंकरित कक्षक था जो आगे जो पाई बॉन्ड बनाने के काम में आने वाला है। तो इस असंकरित कक्षक को मैं यहाँ पे डॉट्स के माध्यम से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो आप इसको यूं समझ सकते हैं कि ये क्या है, असंकरित कक्षक। असंकरित कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो इस यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर यहाँ पे ज्योमेट्री हमें प्राप्त हो रही थी इस कार्बन की। देखिए कार्बन की हम बात कर चुके थे, आज हम बात करने वाले हैं, देखिए हाइड्रोजन शेष बच गया इसके अंतर्गत और एक ऑक्सीजन शेष बच गया, क्योंकि संकरण केवल एक एटम का निकलता है। हमने कार्बन का संकरण निकालने के बाद में इसकी ज्योमेट्री और इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब यहाँ पे फ्लोरीन के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं आज ऑक्सीजन के ऊपर और हाइड्रोजन के ऊपर। यदि सबसे पहले मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक पोजीशन पर क्या लगा हुआ है भाई, एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है। और हमें पता है हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, अर्थात इसके एक ही जो कक्षक है इसके अंतर्गत केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये हो गई हाइड्रोजन की बात। अब मोस्टली रूप से हम डिसाइड करते हैं किसकी, भाई इस ऑक्सीजन के संकरण को निर्धारित करते हैं। तो जी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाला जो लोन पेयर है, ये वाला तो क्या किस में भाग ले रहा है, रेजोनेंस के अंतर्गत भाग ले रहा है, इसलिए इसको हम काउंट नहीं करते हैं। और यहाँ पे ये वाला जो लोन पेयर है ये स्टेबलाइज्ड लोन पेयर है, अर्थात स्थायीकृत लोन पेयर होने के कारण यहाँ पे ये काउंट होता है। और यहाँ पे देखिए एक लोन पेयर है तथा 2 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे 3 संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। और यहाँ पे इसका जो संकरण है यहाँ पे क्या होता है, sp2। तो जी हाँ हमने यहाँ पे ऑक्सीजन के संकरण को डिसाइड कर लिया है और वो होता है क्या, sp2। अब इसकी वीबीटी स्ट्रक्चर हम बना पाते हैं यहाँ पे। तो देखिए किस प्रकार से, हमें पता है जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन की यदि मैं बात करता हूं तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं तो वो लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p4। आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम वीबीटी स्ट्रक्चर में यहाँ पे बना देते हैं, ये तो 2s वाला हो गया एंड ये हो जाता है 2p। देखिए तो यहाँ पे 2s के अंतर्गत तो 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2p में 4 है। तो इस प्रकार से 1 2 3 हाफ फिल्डेड करने के बाद में दोबारा से फिल्डेड करना होगा। और इस प्रकार से हमने यहाँ पे जाना कि यहाँ पे किस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन हमने भरे और ये इसकी हो जाती है कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट। यदि मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करता हूँ, BS की बात करता हूँ, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से ये किसमें है, 2px में है, ये 2py है एंड ये 2pz है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन उठकर किसमें माइग्रेट हो जाता है, 2pz के अंतर्गत। तो मैं यहाँ पे बना पाता हूँ किस प्रकार से, ये 2s वाला हो जाता है एंड ये 2p वाला हो जाता है। यहाँ पे केवल अब एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल्ली फिल्डेड हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने संकरण का निर्धारण कर लिया था। संकरण यहाँ पे हमारे पास क्या था भाई, sp2 संकरण था। तो एक s तथा भाई कितने p, भाई 2p, यानी एक s और 2p मिलकर
कितने संकरित कक्षकों का, यानी उतने ही समान जितने संकरण में भाग लिए गए हैं उतने ही संकरित कक्षकों का यहाँ पे निर्माण होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं संकरित कक्षक, संकरित कक्षक। तो देखिए कितने बनेंगे, 3 संकरित कक्षकों का निर्माण होता है और ये तीनों के तीनों कौन से हैं, sp2 वाले। जी हाँ sp2, ये तीनों के तीनों sp2 वाले हैं। तो एक sp2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक में 2 जो sp2 है वो हाफ फिल्डेड है। जबकि ये जो आप देख पा रहे होंगे 2pz वाला, ये क्या है भाई, संकरण में भाग नहीं लिया है इसने, अर्थात असंकरित कक्षक है। तो इसको मैं यहाँ से दूर बना देता हूँ और ये कौन सा हो गया है, 2pz वाला। जी हाँ 2pz वाला, और कैसा है ये, असंकरित है, असंकरित। तो ये असंकरित कक्षक हो गया और ये 3 कितना हो गई, कितने भाई, संकरित कक्षकों के अंतर्गत ये 3 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। तो इसकी जो ज्योमेट्री मैं यहाँ पे बना देता हूं, तो यदि मैं इसकी ज्योमेट्री की डिसाइड करना चाहता हूं तो sp2 का क्या होता है भाई, ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री यहाँ पे बनती है इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेंट्रल एटम कौन है भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक sp2 को मैं यहाँ पे बना देता हूं, तो एक sp2 हो गया ये इस प्रकार से। तो ये हमने फर्स्ट वाला sp2 बनाया जिसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे वाले sp2 के पास ये हाफ फिल्डेड है, हमने 1 इलेक्ट्रॉन को शो किया है। और थर्ड यहाँ पे है हमारे पास में क्या भाई, दूसरा sp2 वाला है और इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्डेड है। अब देखिए ये वाला जो लोन पेयर है ये भाई स्टेबलाइज्ड, जो हमने ये वाला जो लोन पेयर की बात की थी, यानी कि स्थायीकृत था, क्योंकि ये एक प्रकार से संकरण में भाग ले रहा था। इसी कारणवश से ये वाला जो sp2 के अंतर्गत है ये भी क्या है, स्थायीकृत है। समझ में आई होगी बात की हमने इस लोन पेयर को स्थायीकृत क्यों बोला, क्योंकि इसने संकरण में क्या लिया है भाई, भाग लिया है। बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। और यहाँ पे देखिए किस प्रकार से हमने क्यों इसको स्टेबलाइज्ड लोन पेयर कहा, और यहाँ पे ये है जो इसको हमने काउंट संकरण में क्यों नहीं किया, क्योंकि ये इसने इस वाले लोन पेयर ने संकरण में भाग नहीं लिया है। ये वाला जो लोन पेयर है वो असंकरित कक्षकों के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं उस वाले असंकरित कक्षकों को, इलेक्ट्रॉनों को। तो यहाँ पे ये जो 2 हैं, यहाँ पे मैं इसकी स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन हम प्रदर्शित कर रहे हैं। ये कौन से हैं भी, यहाँ पे 2pz वाले, और ये कौन से हैं, असंकरित है, अर्थात इन्होंने संकरण में भाग नहीं लिया है। असंकरित ये केवल भाग लेते हैं किसमें, रेजोनेंस के अंतर्गत। इसी कारणवश से हमने यहाँ पे इसको शो नहीं किया था और यहाँ पे संकरण में काउंट नहीं किया था। ये हमने इसका रीजन दे दिया है। यहाँ पे यहाँ तक उतारिए, इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे यदि मैं बात करूं तो देखिए इसको मिटा देता हूं मैं यहाँ पे। अब हम बनाते हैं इसकी सिग्मा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। जी हाँ, अब बना पाते हैं हम यहाँ पे सिग्मा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप नंबर फर्स्ट पॉइंट डालिएगा, फ्यूरेन की सिग्मा कक्षकीय संरचना। देखिए इन ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स को आप पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफिन को एक दूसरे से कंपेयर करते हुए याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार का ये क्या है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हमें, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे मिली है इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास में फ्यूरेन था, तो हमें पता है क्या है भाई, 5 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें एक ही टेरो एटम के रूप में क्या है, ऑक्सीजन है। तो इस ऑक्सीजन को मैं यहाँ पे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करता हूँ फ्यूरेन की स्ट्रक्चर्स को, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। देखिए कार्बन हो गया, तो ये कार्बन है जो हमें पता है किस प्रकार की ज्योमेट्री प्रदर्शित करता है, ट्राइगोनल प्लेनर। हम यहाँ पे बना रहे थे इस प्रकार से। देखिए तो ये sp2 वाला है और इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। पीछे आप रिपीट करके देख लेना
कि वहां पे देखिए हमने इस प्रकार से sp2 वाले ट्राइगोनल एक कार्बन की हमने यहाँ पे हाइब्रिड कार्बन को यहाँ पे प्रदर्शित किया है, और एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, किसमें है भाई 2pz के अंतर्गत था, जिसने संकरण में भाग नहीं लिया था। ये दूसरा वाला कार्बन है, देखिए ये दूसरा वाला कार्बन है, इसके sp2 के पास भी क्या था भाई, एक इलेक्ट्रॉन था, इसके sp2 के पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था। इन दोनों के बीच में क्या हुई भाई, ओवरलैपिंग हुई और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ट्राइगोनल ज्योमेट्री को मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इसी प्रकार से दूसरे के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसा था जो किसमें था भाई, इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूं, आसानी से समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ये किसमें है भाई, 2pz के अंतर्गत है। अब यहाँ पे देखिए हमें पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन्स भी लगे हुए हैं, और हाइड्रोजन्स में ऑर्बिटल्स के अंतर्गत 1s1 के पास में इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो गोलाकार होती है, और ये हाइड्रोजन का 1s वाला है जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी एक्सियल टाइप की ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। इसी प्रकार से हमने दो कार्बन्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी हाइड्रोजन्स को हम इस प्रकार से लगा सकते हैं, और यहाँ भी देखिए सिग्मा बॉन्ड बन जाता है हमारे पास में। ये हाइड्रोजन्स की बात हो रही है। अब देखिए दूसरे कार्बन्स की बात करते हैं, यानी कि दो की बात कर चुके, तो तीसरे कार्बन की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये कार्बन हो गया, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये ओवरलैपिंग होगी इस कार्बन की। तो इस कार्बन के पास में भी देखिए क्या है, sp2 वाला है, और यहाँ पे क्या है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों की ओवरलैपिंग होगी और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये इसका sp2 वाला हो गया, इसका sp2 वाला हो गया, और यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, और इसी प्रकार से हाइड्रोजन्स का 1s ऑर्बिटल्स का एक इलेक्ट्रॉन, और आपस में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनाने वाले हैं। इसकी तीसरी लोब होती है जो इस प्रकार से होती है, और यहाँ भी ये क्या है, sp2 वाला है जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन शेष है। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन का एक sp2 और इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन, ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। इसी प्रकार से दूसरा वाला sp2, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाले का यहाँ पे हाइड्रोजन्स का 1s ऑर्बिटल्स यहाँ पे ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और ये दो लोब कंप्लीट हो जाती है, और ये यहाँ पे आ जाती है तीसरी लोब, और वो होती है sp2 के पास में शेष पड़ा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं इस वाले हाइब्रिड, क्योंकि यहाँ पे अब हमने चारों कार्बन्स को समाप्त कर चुके हैं, और अब बात करने वाले हैं किसकी भाई, ऑक्सीजन की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की ये संकरित कक्षक की स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाता है, इस लोब को मैं छोटा बना देता हूं। तो देखिए यहाँ पे क्या है भाई, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन बना रहे हैं हम, और ऑक्सीजन का देखिए हमने यहाँ पे दो सिरे हैं, ये दोनों सिरों को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वाला लोब बना रहे हैं यहाँ पे, ये वाला हो गया sp2 जिसके पास में दो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से शेष हैं। अब बचे हुए इन दोनों लोगों को मैं यहाँ पे देखिए संकरण के माध्यम से रिप्रेजेंट यानी ओवरलैपिंग करा देता हूं इनकी, और ये जब ओवरलैप्ड होंगे तो आपस में एक्सियल टाइप की ओवरलैपिंग करने के बाद में यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना देंगे, जबकि इसके पास शेष बचे हुए जो 2pz के अंतर्गत दो इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं, यहाँ पे इनको मैं यूं रिप्रेजेंट कर देता हूं एक एक डॉट से, यानी कि ये दो लोन पेयर इस प्रकार से हैं, और इस प्रकार से प्रत्येक कार्बन के पास भी क्या रहने वाले हैं, 2pz के पास एक एक इलेक्ट्रॉन शेष रहने वाले हैं। तो ये वाला कौन सा हो जाता है, 2pz वाले, यानी इसने संकरण में भाग नहीं लिया है, असंकृत लोन पेयर हो गई है, जबकि ये क्या है भाई, संकृत कक्षक हो गई। तो ये स्ट्रक्चर कहलाती है सिग्मा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसकी जो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, बाकी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट उपलब्ध करा देता हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।